हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आइए, आपका फिर से एक बार स्वागत है। जय हिंद। तो आइए आज देखते हैं गंगा नदी। भारत जो है एक नदियों से परिपूर्ण देश है। तो गंगा नदी, गंगा का जो है मुहाना, गंगा का उद्गम स्थान, गंगा कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, गंगा में कौन सी राइट से नदी मिलती है, कौन सी लेफ्ट से नदी मिलती है, सबको आज डिस्कस किया जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। आज तक जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं लगभग सभी को सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए पढ़ते हैं गंगा को। देखते हैं पहले गंगा का कुछ छोटा छोटा मतलब गंगा का भूमिका देख लेते हैं। तो क्या है गंगा? ये क्या है हमारी गंगा? गंगा एक्चुअली में दो नदियों की धारा है, दो नदियों की संयुक्त धारा है। कौन कौन सी नदी है? तो एक है भागीरथी। कौन कौन सी? एक है भागीरथी और दूसरी कौन सी है? अलकनंदा। अलकनंदा। ये दोनों नदियाँ भागीरथी और अलकनंदा जब आपस में मिल जाती हैं तो गंगा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गंगा का निर्माण होता है। और जहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, भागीरथी प्लस अलकनंदा जहाँ मिलती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे देवप्रयाग कहा जाता है। देवप्रयाग कहा जाता है। गंगा नदी पहाड़ी क्षेत्रों में कितना मतलब गंगा नदी कहाँ से मैदानी भागों में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार से। हरिद्वार से गंगा जो है मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार के पहले गंगा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है। जब हरिद्वार को पार करती है तो एक जगह पड़ता है गढ़मुक्तेश्वर। क्या? गढ़मुक्तेश्वर। इस गढ़मुक्तेश्वर से गंगा कहाँ प्रवेश करती है? यूपी में प्रवेश करती है। गढ़मुक्तेश्वर से गंगा यूपी में प्रवेश कर जाती है। गंगा की अगर कुल लंबाई देखा जाए तो गंगा की कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है। और ये डॉल्फिन ब्राज़ील की अमेजन नदी में भी पाई जाती है। ब्राज़ील की अमेजन नदी में भी पाई जाती है। चीन की यांगटीसी क्यांग नदी में पाई जाती है। यांगटीसी क्यांग नदी में भी पाई जाती है। डॉल्फिन ब्राज़ील के अमेजन नदी में पाई जाती है, चीन की यांगटीसी क्यांग नदी में पाई जाती है और गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन हमेशा स्वच्छ पानी में ही पाई जाती है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय नदी का दर्जा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा सन 2008 में मिला। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा सन 2008 में मिला। गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, कहाँ? बांग्लादेश में। गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा कहा जाता है। गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा कहा जाता है। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र दोनों जब मिलकर बांग्लादेश से बाहर जाती है, बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है? सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। अच्छा, इसका सुंदरवन का डेल्टा नाम कैसे पड़ा? तो यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसे मैंग्रोव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंग्रोव भी कहते हैं। मैंग्रोव का मतलब होता है खारा पानी में उगने वाले पौधे, या नमकीन पानी में उगने वाले पौधे होते हैं। मैंग्रोव का मतलब नमकीन पानी में उगने वाले पौधे। अच्छा, गंगा का पानी गंदा क्यों नहीं होता है? इसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं? तो इसमें T2 नाम का
T2 नाम का बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। T2 नाम का बैक्टीरियोफेज पाया जाता है जो जीवाणुओं को मारता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसलिए गंगा का पानी खराब नहीं होता है। गंगा संयुक्त रूप से 2 नदियों की धारा है, भागीरथी प्लस अलकनंदा। जहाँ भागीरथी प्लस अलकनंदा मिल जाती है, वहीं से क्या होता है? गंगा का निर्माण होता है। जहाँ भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलती हैं, उसे क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहा जाता है। देवप्रयाग कहा जाता है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है। और गंगा जो है मैदानी क्षेत्रों में कहाँ से प्रवेश करती है? हरिद्वार से प्रवेश करती है। इसके पहले गंगा कहाँ बहती है? पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है। गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन हमेशा स्वच्छ पानी में ही पाई जाती है। और डॉल्फिन ब्राज़ील की अमेजन नदी में भी पाई जाती है। चीन की यांगटीसी कियांग नदी में भी पाई जाती है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा सन 2008 में मिला। बांग्लादेश में जब गंगा प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्या? जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा का पानी खराब क्यों नहीं होता है? इसमें T2 नाम का बैक्टीरियोफेज पाया जाता है जो जीवाणुओं को मारता है। कहीं कहीं ये T4 भी मिलता है। क्या मिलता है? कहीं कहीं T2 और T4 दोनों मिलता है। तो याद रखिएगा। और गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती हैं तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। अच्छा, डेल्टा का पिता किसे कहा जाता है? तो डेल्टा का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। डेल्टा का पिता किसे कहा जाता है? तो डेल्टा का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस ने सबसे पहले डेल्टा कहाँ देखा था? तो हेरोडोटस ने सबसे पहला डेल्टा नील नदी पे देखा था। कहाँ देखा था? नील नदी पे देखा था। और इसकी आकृति कैसी थी? तो त्रिभुजाकार थी। इसकी आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। हेरोडोटस का इतिहास का भी पिता कहा जाता है। किसका? इतिहास का भी पिता कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को। ये तो रहा गंगा का हमारा छोटा सा स्ट्रक्चर। क्या रहा? गंगा का छोटा सा स्ट्रक्चर। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब मैप से देखते हैं और गंगा को पूरा मैप द्वारा बनाते हैं और देखते हैं गंगा कहाँ से बहती है, इसमें कौन कौन सी नदियाँ, कौन सी नदी किस तरफ से, कौन सी नदी लेफ्ट से, कौन सी नदी राइट से मिली है और कौन सी नदियों का उद्गम स्थान क्या है, कौन सी नदियाँ किसकी सहायक है। बने रहिए हमारे साथ, सबको एक एक करके डिस्कस किया जाएगा। तो देखते हैं, पहले 2 नदी बनाते हैं, एक ये नदी और एक ये नदी। इसको सीधा खींच लेते हैं, ये ऐसे। ये कौन सी है? ये है भागीरथी। कौन सी नदी है? भागीरथी। और ये कौन सी है? अलकनंदा। अलकनंदा। भागीरथी कहाँ से निकलती है? तो यहीं पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है क्या? गोमुख। गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी कहाँ से निकलती है? गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। और अलकनंदा एक जगह है, सतोपत ग्लेशियर। क्या है? सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। अब इस अलकनंदा में 3 नदियाँ और आके मिलती हैं। 3 नदियाँ और आके मिलती हैं। एक का नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। दूसरी का क्या नाम है? नंदाकिनी। क्या? नंदाकिनी। और तीसरी क्या है? पिंडार। पिंडार। इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिली है अलकनंदा में? एक धौली गंगा मिली है, फिर नंदाकिनी मिली है, फिर पिंडार मिली है। एक और इधर से आके मिलेगी, किसमें? अलकनंदा में। ये कौन सी नदी होगी? मंदाकिनी होगी। कौन सी नदी होगी? मंदाकिनी। ध्यान दीजिएगा, इधर से जो आई है वो नंदाकिनी है और इधर से जो आई है वो मंदाकिनी है। अच्छा, जब अलकनंदा क्या? जब अलकनंदा प्लस धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा, जब अलकनंदा और धौली गंगा दोनों
जहाँ मिलते हैं जिस स्थान पे उसे क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। जब अलकनंदा, अलकनंदा सब में कॉमन है, जब अलकनंदा और नंदाकिनी मिलते हैं, जब अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं, कौन, अलकनंदा और नंदाकिनी, जब अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे नंद प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, नंद प्रयाग। जब अलकनंदा और पिंडार, अलकनंदा और पिंडार मिलती हैं तो इसे क्या कहते हैं, जब अलकनंदा और पिंडार मिलती हैं तो इसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग कहते हैं, कर्ण प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग। जब मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं, क्या, जब अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, कौन, मंदाकिनी, जब अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, रुद्र प्रयाग। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं तब, क्या, अलकनंदा प्लस भागीरथी, जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो इसे क्या कहते हैं, देव प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, देव प्रयाग। आई होप आपको ये 5 प्रयाग समझ में आए होंगे। क्या आपको 5 प्रयाग आसानी से समझ में आए होंगे। तो इसको मिटाते हैं और अपना मैप बनाते हैं, देखते हैं। ये क्या है, ये विष्णु प्रयाग है, ये नंद प्रयाग है, एक कर्ण प्रयाग है और ये रुद्र प्रयाग है। अब गंगा को धीरे से यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। एक जगह पड़ता है हरिद्वार, क्या, हरिद्वार। हरिद्वार से गंगा मैदानी क्षेत्रों में बहना शुरू करती है। हरिद्वार से पहले गंगा कहाँ बह रही थी, तो पहाड़ी क्षेत्रों में बह रही थी। अब हरिद्वार के बाद गंगा जितनी बहेगी मैदानी क्षेत्रों में बहेगी। हरिद्वार के बाद देखते हैं आगे, आगे गंगा जब बहती तो एक जगह पड़ता है गढ़मुक्तेश्वर। क्या, गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर। इसको छोटा लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, इतना समझ जाइएगा। गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर से गंगा यूपी में बहना शुरू करती है। कहाँ बहना शुरू करती है, यूपी में बहना शुरू करती है। फिर गंगा को थोड़ा और आगे ले जाएंगे, थोड़ा और आगे ले जाएंगे और उत्तराखंड से एक नदी उत्तराखंड से एक नदी निकलती है। उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, उत्तराखंड से एक नदी निकलती है। ऐसे ऐसे आके और इस तरह आके गंगा में मिल जाती है। ये कौन सी है, रामगंगा है। कौन सी नदी है, रामगंगा। रामगंगा यूपी के बिजनौर से, यूपी में कहाँ से मिलती है, मतलब यूपी में, रामगंगा यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बिजनौर से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर से, बिजनौर से प्रवेश करती है और कन्नौज में आके गंगा में मिल जाती है। कहाँ, कन्नौज में आके गंगा में मिल जाती है। फिर इसके बाद थोड़ा सा और गंगा को आगे ले जाएंगे, थोड़ा सा और गंगा को आगे ले जाएंगे। गंगा को थोड़ा सा और आगे ले जाने के बाद एक यहाँ है यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। और ये नदी ऐसे ऐसे आके यहाँ गंगा में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है, तो ये यमुना नदी है। कौन सी नदी है, यमुना नदी है। और जहाँ यमुना गंगा से मिलती है उसे क्या कहते हैं, प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज इलाहाबाद में आके, इलाहाबाद, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज इलाहाबाद में आके किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। इसके बाद गंगा को थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, गंगा को थोड़ा सा, इसको इधर लिखते हैं, हटा देते हैं इसको। एक यहाँ क्या था, प्रयागराज, प्रयागराज इलाहाबाद में। अब गंगा को थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, एक जगह पड़ता है पीलीभीत। क्या, पीलीभीत। पीलीभीत में एक
एक ग्लेशियर है जिसका पीलीभीत में एक ग्लेशियर है, कौन नहीं, ग्लेशियर नहीं, झील है, फुलहर झील। फुलहर झील, फुलहर झील से एक नदी निकलती है, फुलहर झील से एक नदी निकलती है और ऐसे ऐसे आके यहाँ गंगा में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है, ये गोमती नदी है। फुलहर झील से एक नदी निकलती है और आके कहाँ मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। इसके बाद ये गंगा में कहाँ मिलती है, गाजीपुर में मिलती है। कहाँ मिलती है, गाजीपुर में मिलती है। फिर गंगा को आगे ले जाएंगे थोड़ा सा, गंगा को आगे ले जाने के बाद एक ग्लेशियर पड़ता है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, मिलाद ग्लेशियर या भिलाद ग्लेशियर। मिलाद ग्लेशियर, या इसी को कहीं कहीं भिलाद ग्लेशियर भी लिखा जाता है। यहाँ से एक नदी निकलती है, इस तरह से करके एक नदी आती है और यहीं पे रुक जाती है, और एक नदी यहाँ से आती है, यहाँ से आती है और यहाँ मिल जाती है। ये दोनों जब मिल जाती हैं तो ये कौन सी नदी है, ये शारदा नदी है। कौन सी नदी है, शारदा। ये कौन सी नदी है, घाघरा। घाघरा, शारदा और घाघरा आपस में मिल जाते हैं, शारदा और घाघरा आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद घाघरा के नाम से गाजीपुर के बाद कहाँ, छपरा में। गाजीपुर के बाद छपरा में घाघरा के नाम से मिल जाती, गंगा में मिल जाती है। घाघरा के नाम से गंगा में मिल जाती है। कौन, घाघरा। कहाँ मिलती है, छपरा में मिलती है। इसके बाद एक नेपाल से नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है, नेपाल से एक नदी निकलेगी, छोटी सी नदी निकलेगी और यहाँ आके छपरा के बाद कहाँ मिल जाएगी, छपरा के बाद कहाँ मिलेगी गंगा में, सोनपुर में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, सोनपुर में आके मिल जाएगी। ये कौन सी नदी है, तो ये गंडक नदी है। कौन सी नदी है, गंडक नदी है। गंडक नदी कहाँ मिलती है, सोनपुर में मिलती है। इसके बाद एक यहाँ ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है, गोसाई धाम ग्लेशियर। गोसाई धाम क्या है, ग्लेशियर है। अब एक नदी यहाँ से 7 धारा निकलती हैं। यहाँ से कितने धारा निकलती हैं, 7 धारा निकलती हैं। 4 उधर ऊपर की तरफ चली जाती हैं, नेपाल की तरफ, नेपाल को पार कर जाते हैं। और 3 धाराएं ऐसे ऐसे करके नीचे को आती हैं। 3 धाराएं नीचे को आती हैं, ऐसे ऐसे करके नीचे को आती हैं। और ब्रुसेला में कहाँ, ब्रुसेला में गंगा से मिल जाते हैं। ये कौन सी नदी है, तो इसको कोसी या सप्तकोसी कहते हैं। कोसी या सप्तकोसी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोसी या सप्तकोसी कहते हैं। ठीक, इसको कोसी या सप्तकोसी कहते हैं। फिर गंगा आगे बढ़ेगी। इसके बाद यहाँ दार्जिलिंग की पहाड़ी है। क्या है, दार्जिलिंग की पहाड़ी है। एक यहाँ से एक नदी निकलती है। क्या, यहाँ से एक नदी निकलती है और ऐसे ऐसे करके यहाँ आके किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। और यह कहाँ मिलती है गंगा में, तो गोदावरी घाट। कहाँ मिलती है, गोदावरी घाट में कहाँ मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। अब गंगा धीरे से यहाँ से कहाँ प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ, बांग्लादेश में गंगा यहाँ से प्रवेश करती है। जब गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसको क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। अब बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा कहाँ जाके गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा गिर जाती है। इसके बाद ये तो रहे ऊपर से,
मतलब ये रहे ऊपर से आने वाली नदियाँ। अब देखते हैं नीचे से गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, नीचे से कौन सी जाके मिलती हैं, कौन नदी किसकी सहायक है, उसको देखते हैं। तो एक जगह यहाँ देखिए एमपी में एक जगह पड़ता है क्या, जनापाऊ की पहाड़ी। क्या है नाम, जनापाऊ की पहाड़ी। जनापाऊ की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और यहाँ ये आके इटावा में, कहाँ, इटावा में आके गंगा में मिल जाती है। इस तरह जनापाऊ की पहाड़ी से निकलती है और ऐसे ऐसे जा कहाँ मिल जाती है, इटावा में जाकर किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। यह कौन सी नदी है, तो चंबल नदी है। कौन सी नदी है, चंबल नदी है। अब इसके बाद यहीं पे क्या है, विंध्य पर्वत है। क्या है, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत है। अब इसी विंध्य पर्वत से एक नदी निकलती है। कहाँ से, विंध्य पर्वत से एक नदी निकलती है और ऐसे 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 आकर के ये भी कहाँ मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो यमुना कितनी नदियाँ सहायक हुई, 2 नदियाँ सहायक हुई। ये कौन सी नदी है, तो बेतवा नदी है। कौन सी नदी है, बेतवा नदी है। विंध्य पर्वत। इसके बाद एक पड़ता है क्या, कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी। अब कैमूर पहाड़ी से एक नदी निकलेगी, कैमूर पहाड़ी से एक नदी निकलेगी और ये भी जाके ऐसे ऐसे जा कहाँ मिल जाएगी, यमुना में मिल जाएगी। कैमूर पहाड़ी से नदी निकलेगी और जा कहाँ मिल जाएगी, यमुना में मिल जाएगी। ये कौन सी नदी है, तो केन नदी है। कौन सी नदी है, केन नदी है। अब इसके बाद इसी कैमूर पहाड़ी के पास से, कहाँ से, इसी कैमूर पहाड़ी के पास से एक नदी निकलेगी। कौन सी नदी निकलेगी, कैमूर पहाड़ी के पास से एक नदी निकलेगी। ऐसे 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 जाके प्रयागराज के बाद, मतलब जहाँ यमुना गंगा से मिली है उसके बाद में जा किससे मिल जाएगी, गंगा से मिल जाएगी। ये कौन सी नदी है, टोंस नदी है। कौन सी नदी है, टोंस नदी है। कौन सी नदी, टोंस। कहाँ जाके मिली है, प्रयागराज के बाद जा किस में मिल गई है, गंगा में मिल गई है। अब यहीं पे छपरा, छपरा के बाद पटना। क्या, पटना। अब यहीं पे क्या है, एक अमरकंटक है। अमरकंटक, अमरकंटक की यहीं पे क्या है, एक पहाड़ी है। ये क्या है, अमरकंटक की पहाड़ी। मान लीजिए अमरकंटक की पहाड़ी है। अब यहीं से 2 नदियाँ निकलेगी। एक नदी ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे जाके पटना जाएगी, गंगा के पास मिल जाएगी, गंगा में मिल जाएगी पटना के पास। और एक नदी ऐसे ऐसे करके नीचे चली जाएगी। ये कौन सी है, नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ये कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। अमरकंटक कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। और ये नर्मदा नदी जा कर के, नर्मदा नदी ये अमरकंटक से निकल के इधर चली जाती है और एक नदी ऐसे ऐसे करके जा कहाँ मिल जाती है, पटना में मिल जाती है। पटना में मिल के जाके गंगा से मिल जाती है। ये कौन सी नदी है, तो सोन नदी है। कौन सी नदी है, सोन नदी है। सोन नदी है। एक नदी और इधर से ऐसे ऐसे आके इसमें मिल जाती है, सोन में आके मिल जाती है। ये कौन सी नदी है, तो ये आपका रिहंद नदी है। कौन सी नदी है, रिहंद नदी है। रिहंद नदी, रिहंद नदी जा किस में मिल गई, सोन में मिल गई। अब गंगा, ये गंगा यहाँ से ऐसे ऐसे आग कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहीं पे किसका निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मैं ज़्यादा हिचपोच नहीं हुआ होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। समझाने की कोशिश की है। यमुनोत्री ग्लेशियर है। एक नदी यहाँ से आकर के इसमें मिलती है, किसकी सहायक है, मतलब यमुना में एक नदी ऊपर से आके मिल जाती है। यह कौन सी नदी है, तो ये हिंडन नदी है। कौन सी नदी है, हिंडन नदी है। हिंडन नदी है।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज नदियों को देखे हैं, हो सके अगले वीडियो में नदियों पे बसे शहरों को देखें और ग्लेशियर को देखें, दर्रा देखें। आज जो है कि हिमालय मतलब आज गंगा देखे हैं, अगले चैप्टर में सिंधु नदी बताने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अब वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, बने रहिए हमारे साथ।